नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। टाडा कोर्ट ने यासीन मलिक के खिलाफ वारंट किया जारी, 22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की 5G सेवा को शुरू करने की तैयारी। वर्ल्ड हेरिटेज वीक के उपलक्ष्य पर युवा राजपूत सभा ने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की अपील। और ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड एसोसिएशन का प्रदर्शन जारी, कश्मीर से स्थानांतरित करने की अपील। जम्मू के टाडा कोर्ट ने बुधवार को 1990 में भारतीय वायुसेना की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आतंकी एवं अलगाववादी नेता यासीन मलिक के पेशी वारंट को जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। सीबीआई की वकील मोनिका कोहली ने जानकारी दी है। बता दें कि 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर शहर में वायुसेना कर्मियों की हत्या की वारदात हुई थी। वायुसेना की 5 जवानों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इस केस की सुनवाई जम्मू के टाडा कोर्ट में चल रही है। मामले में शामिल अलगाववादी नेता यासीन मलिक अब आतंकी फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। यासीन को एनआईए की विशेष अदालत ने इस साल 25 मई को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यासीन को 2 मामलों में उम्र कैद और 10 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इसके अलावा उस पर 10 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया था। यासीन मलिक की केस की प्रोसीडिंग्स के बारे में बताएं कि क्या हुआ आज केस लगा था। उसमें लास्ट टाइम भी कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए थे। आज भी कोर्ट ने उसके प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए हैं क्योंकि उसने विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने से मना कर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट डेट इज़ फिक्स्ड फॉर 22 ऑफ दिसंबर। तो मैम, जो प्रोडक्शन वारंट है, जिस तरह से कोर्ट ने पहले भी इशू किया था, इस बार भी इशू किया, तो वो लाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, अभी हमने तो सीबीआई ने तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया है बिफोर सुप्रीम कोर्ट, और बिकॉज देर इज़ अ डायरेक्शन फ्रॉम दी MHA ऑल्सो, और एक लेटर है कि भाई फॉर सर्टन रीजंस विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द कोर्ट ऑल्सो कि भाई वो उसको नहीं लाया जा सकता बिकॉज देर इज़ अ केस पेंडिंग ऑलरेडी। ऑल दैट हैज़ बीन रिटन इन द लेटर, बट सिंस ही हैज़ ऑल्सो मूव्ड एन एप्लीकेशन कि मुझे बुलाया जाए और मेरे को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दिया जाए, सो इन दैट केस द कोर्ट हैज़ एंड वी हैव ऑल्सो अप्रोच द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट। तो नेक्स्ट ईयर में भी अगर वो नहीं आता तो इसी तरह से केस जो है आगे फर्दर डिले होता रहेगा? नहीं, डिले की बात नहीं है। इस पर तो बाकी विटनेसेस तो हो रही हैं। बाकी विटनेसेस जो बाकी एक्यूज्ड हैं, बाकी उनके वकील जो है वो क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। बाकी तो केस चल रहा है। आज भी कोई विटनेसेस आए थे? नहीं, आज इस केस में किसी विटनेस को नहीं बुलाया। एक्यूज्ड आए थे? एक्यूज्ड आए थे, एक्यूज्ड प्रेजेंट थे, बाय रेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड, एंड यासीन मलिक वाज प्रेजेंट थ्रू वर्चुअल हियरिंग, वर्चुअल मोड। तो अभी वो वर्चुअल मोड में ही प्रेजेंट रहेंगे या वो फिजिकली आएंगे, उस पर क्या? अभी इस पे कुछ नहीं कह सकते। अभी तो उसी पे प्रोडक्शन वारंट पे ही हमने अपील की है कोर्ट के सामने। अब देखते हैं उसके लिए क्या होता है। लेकिन कह रहे हैं कि जज साहब ने जो है तिहाड़ जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनको वारंट इशू किए हैं। वो आप ऑर्डर देख लीजिएगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वो ऑर्डर कैन डिटरमिन, बट पॉइंट इज कि वी हैव ऑल्सो अप्रोच द एपेक्स कोर्ट। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की 5G सेवा को शुरू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार ने प्रदेश में 5G की सुविधा के लिए सरकारी ढांचे का उपयोग करने के लिए तौर तरीकों पर काम करने में कार्य समिति के गठन को मंजूरी दी है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह इस समिति के चेयरमैन होंगे। इसके अतिरिक्त आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विकास के सचिव, योजना विकास और निगरानी विभाग के प्रशासनिक सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक सचिव समिति के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्व विभाग, साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग के प्रशासनिक सचिवों के प्रतिनिधि भी समिति के सदस्य होंगे। यही नहीं, आवास एवं शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे, जबकि सीनियर DDG लाइसेंस एरिया डॉट जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के चीफ टाउन प्लानर, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होंगे। ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड एसोसिएशन ने आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो वापस कश्मीर घाटी नहीं जाना चाहते क्योंकि वो खुद को वहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपना तबादला करने की मांग की।
हम क्या चाहते हैं। मुझे लगता है यहाँ जहाँ तक मुझे यहाँ तक समझ आ रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग लेवल, मैं नहीं बोलता हूँ ज़्यादा, कम मिसअंडरस्टैंडिंग लेवल सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो हम बात करना चाहते हैं, शायद वो डायरेक्टली जो हमारी करेक्ट जो बात है वो वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। तो इसलिए यहाँ मुझे लगता है सरकार की भी एक ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें बात करने का जो है मौका दे, और हम चाहते हैं कि टेबल पर बात करें। और आकर हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ भी ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो इशू है इसके एक एमिकेबल सोल्यूशन जो है उसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो दोनों का एक्सेप्टेबल होगा, सरकार को भी एक्सेप्टेबल और हमारी भी। क्योंकि यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जान, या एम्प्लॉय की जान बचाना है। जब पहले एम्प्लॉय की जान बचेगी तो तब सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। मुझे लगता है सरकार को इसको सीरियसली देखना चाहिए और जो हमारी डिमांड है उसको फुलफिल करना चाहिए। श्री महालक्ष्मी मंदिर ट्रेडर एसोसिएशन पकड़गा द्वारा आज जम्मू नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जम्मू नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बाजार में काम करवाए जा रहे हैं, जिसमें सड़कें तोड़ी जा रही हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानी आ रही है और ज्यादा लोग उनकी दुकानों पर नहीं आ पा रहे। उन्होंने कहा कि अभी ही उनका काम चलने लगा था और उस पर इस वजह से उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है। उन्होंने इस ओर ध्यान देने की अपील की। हमारा ये कहना है कि जैसे फुटपाथ बना रहे हैं, फुटपाथ नहीं बनने चाहिए, क्योंकि वहाँ की ट्यूब बंद है, वहाँ पे खारो पैसेज नहीं है, जहाँ गाड़ी वहाँ पे मुड़ नहीं सकती। वहाँ पे 4 स्कूल हैं, सबसे पुराना मुबारक मंडी स्कूल है और 3-4 स्कूल हैं। सुबह जब लोग बच्चे अपने छोड़ने आते घंटा जाम में फंसे रहते हैं, उसके लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा है। ऑफिसर ने बैठ के वहाँ पे स्मार्ट सिटी बना दी, वो गड़बड़ है। ठीक है, स्मार्ट सिटी का मतलब होता है डीकंजेशन करना, ना कि कंजेशन को बढ़ाना। कंजेशन को, ओल्ड सिटी को उसको छोड़ा तो हम कर नहीं सकते, घर तो तोड़ नहीं सकते। अगर जो है हम ये चाहते हैं कि कॉबल स्टोन अगर आपने लगाना है, कॉबल स्टोन ग्राउंड लेवल पे लगाओ। अगर फुटपाथ भी बनाना है ग्राउंड लेवल पे बनाओ, ना कि जो आगे सड़कें छोटी उसको और छोटी करके आप लोगों को तंग करो। जो उधर रह भी रहे लोग वो भी लोग चले जाएं। ठीक है, एक सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे इन्होंने अब जैसे ड्रेनेज सिस्टम डाला, भी ड्रेनेज सिस्टम कनेक्ट ही नहीं किया हुआ है, वो भी कनेक्ट नहीं करा। फुटपाथ बन जाएंगे या कुछ बन जाए, कॉबल स्टोन भी ला जाएगा, ड्रेन उसको बनाने का फायदा है, उसको भी नहीं जोड़ा। कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं है। हर कोई एजेंसी अपना काम कर रही है, फिर तोड़ते हैं, फिर चलते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन हो, मोहल्ले वालों को भी साथ में लिया जाए, जो लोकल लोग उधर रहते हैं उनको भी साथ लिया जाए। और हम भी चाहते हैं वो चीज़ बने, दुकानदार घर जो भी कोई हो। देखो यहाँ पे अगर हम बना देते हैं दोनों साइड पे फुटपाथ बना दे, कल कोई डेथ होती कुछ होता है, कैसे ले गाड़ी रुक नहीं सकी, जो डेड बॉडी गाड़ी लेना है वो भी रुक नहीं चाहिए। आखिर इनको भी सोचना चाहिए ना, फायर ब्रिगेड आग लग जाए, कोई कुछ हो जाए, हमारी ऊपर पानी गिरती है सड़क अगर तो मुबारक मंडी में कुछ हो जाता है, तो अगर कोई रश पड़ा तो जाम, इस वक्त कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं है। एक ही ट्यूब चलती है, वही उसको भी बंद कर दो, कैसे चलेगा? ये तो नाइंसाफी है ना। अगर जो बैठे हमारे हुक्मरान वो देखें, जो MD साहब हैं या DCM साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, जो भी स्मार्ट सिटी के, या ऐसे भी वो भी हमारी बात को सुने। और आपके माध्यम से हम ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी जो डिमांड है कि फुटपाथ ना बने वो। कठुआ जिले के हीरानगर सब डिवीजन में दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया। तहसील के लबदू चक में भूमि विवाद के चलते भाई ने अपने सगे भाई और भाभी को तेजधार हथियार के साथ बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। घटनास्थल से फरार हुए हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार राजकुमार पर इस तरह खून सवार था कि उसने भाई और भाभी को दौड़ा कर मारा और मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर खून से सनी 2 लाशों को देखकर हर किसी का हृदय निराश हो गया। नरेश कुमार और राजकुमार में लंबे समय से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते पहले भी राजकुमार अपने छोटे भाई नरेश कुमार को जान से मारने की धमकियां दे चुका था। पिछले कुछ दिनों से विवाद बढ़ गया और मंगलवार सुबह नौबत यहां तक पहुंच गई कि राजकुमार ने अपने छोटे भाई नरेश कुमार और उसकी पत्नी आरती देवी की तेजधार हथियार के साथ बेरहमी से हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रोजगार मेले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। श्रीनगर, जम्मू और उधमपुर के BSF मुख्यालय में 3 केंद्रीय मंत्रियों ने 1042 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्रीनगर BSF मुख्यालय हुमहामा में आयोजित समारोह की अध्यक्षता राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने की। कश्मीर में 700 से अधिक युवाओं को BSF, CISF और SSB सहित CAPF में नियुक्त किया गया है। इनमें से 110 युवा मंत्री डॉक्टर कराड़ से नियुक्ति लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। वहीं BSF कैंप पलोड़ा में आयोजित रोजगार मेले में ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुज्जर ने 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। BSF, CISF, SSB, ITBP, असम राइफल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, डाक सेवाएं, इंडियन
ओवरसीज बैंक में इनका चयन हुआ है। इस मौके पर बीएसएफ जम्मू डीके बूरा ने व अन्य अधिकारी व गणमान्य नागरिक इस मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा उधमपुर में बीएसएफ के रौन दोमेल स्थित सहायक प्रशिक्षण केंद्र के द्रोणाचार्य सम्मेलन हाल में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी के लिए चयनित 142 युवाओं को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सतत वृद्धि के लिए कृषि सुधार ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों व कृषकों के समग्र विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए बनी समिति जो उम्मीदें व्यक्त कर रही है, उन्हें आगामी बजट में पूरा करने का प्रयास किया है। इन्हीं तथ्यों को प्रमुखता से रेखांकित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है। आज हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती घटती कृषि भूमि में उत्पादकता बढ़ाना और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इसमें एक क्रांति लाने में समर्थ है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को जम्मू के सम्मेलन केंद्र में इफ्को द्वारा किसानों को सामूहिक इस्तेमाल के लिए लिक्विड नैनो यूरिया स्प्रेयर पंप वितरित किए। इस समारोह में मनोज सिन्हा ने कहा कि नैनो यूरिया किसानों की लागत को घटाने के साथ उनके लाभ को बढ़ाएगा। जलवायु परिवर्तन और कृषि में उच्च लागत की चुनौती से निपटने और किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हम ऐसी नीतियों को लागू कर रहे हैं जो सभी संबंधित पक्षों की चिंताओं को दूर भी करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू में अकलपुर और कश्मीर में वाईकेपुरा को इफ्को नैनो फर्टिलाइजर आदर्श गांव घोषित किया गया है। लिक्विड नैनो यूरिया डेवलप किया। मैं मानता हूं कि आधुनिक युग के लिए आने वाले दिनों में वरदान साबित होने वाला है। ये प्रदूषण भी कम करेगा, आवश्यकता को आधा करेगा और न्यूट्रिशन क्षमता भी बढ़ाएगा। डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया है, आधा लीटर लिक्विड नैनो यूरिया की बोतल 1 बोरी यूरिया के बराबर है और इसकी कीमत भी नॉर्मल यूरिया से कम है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखते हुए दुनिया के 17 कृषि प्रधान देशों में नैनो यूरिया मिले, इसके लिए इन्होंने एमओयू साइन किया है। लगभग अगस्त में पिछले साल हमने पहली खेप पाई थी और अब तक नैनो लिक्विड यूरिया की जो बॉटल है, 3 लाख बोतल लिक्विड नैनो यूरिया जम्मू कश्मीर को अब तक मिल चुकी है। 2.5 लाख से ज्यादा लिक्विड नैनो यूरिया किसानों ने खेती में इस्तेमाल की है। मैं आभारी हूं इफ्को परिवार का और डॉक्टर अवस्थी जी का विशेष रूप से कि हर समय जम्मू कश्मीर के किसानों की मदद के लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर की मदद के लिए वो आगे आते हैं। इन्होंने अभी बताया आपको कि स्प्रेयर भी किसानों को उपलब्ध करा रही हैं। इफ्को स्प्रे ड्रोन्स की व्यवस्था भी की गई है। जम्मू के अकलपुर तथा कश्मीर घाटी के वाईकेपुरा गांव को इफ्को नैनो फर्टिलाइजर मॉडल विलेज के रूप में भी घोषित किया गया है। मुझे उम्मीद है ये प्रयास खेत के स्वास्थ्य और किसान की आय दोनों का ध्यान रखेगा। ये सच है कि गांव आज नए सपने देख रहे हैं। किसान भाइयों के जीवन में नई आकांक्षाओं का उदय होने लगा है। इसके लिए जरूरी है खास तौर से जम्मू कश्मीर प्रशासन और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के हमारे सभी सहयोगी वो हर संभव प्रयास करें जो किसानों के सपनों को पूरा कर सके और उनकी आकांक्षाओं को नई ऊंचाई पर पहुंचा सके। लागत कम हो, मुनाफा बढ़े, खेती अस्थायी रूप से फायदे का सौदा हो। पिछले 2 वर्षों में कई निर्णय हम सबने किए हैं। संभव कोशिश भी की गई है और ये प्रयास भी हो रहा है कि अब निर्णय फाइल से निकलकर खेत तक पहुंचे।
पिछले वर्ष हमने एग्रीकल्चर में 3.9% की ग्रोथ देखी थी। जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी में देश की तुलना में, देश के अन्य भागों से अगर हम तुलना करते हैं तो बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी में ज्यादा हुई है। भविष्य में ये बढ़ोतरी और ज्यादा हो, आने वाली हमारी नई पीढ़ी खेती की ओर उन्मुख हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। डुल्लू साहब ने बताया, किसानों से भी बातचीत हुई है, हमारे डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स। भारतीय सेना पाकिस्तान की कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार है। वह भारत सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है। भारतीय सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को यह बयान दिया। वे इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में दिए गए एक बयान के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जहां तक भारतीय सेना का संबंध है, वह भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। जब भी इस तरह के आदेश दिए जाएंगे, हम हमेशा इसके लिए तैयार रहेंगे। उत्तरी सेना के कमांडर ने कहा कि पीओके के विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, यह संसद के प्रस्ताव का हिस्सा है। सरकार का हर आदेश को मानने के लिए सेना तैयार है। सरकार की तरफ से जब भी आदेश होगा, सेना अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। At any point of time, I should be able to ensure that the aspirations of the citizens of Jammu and Kashmir Union Territory should be met. And whatever comes in their way, we should be able to do that. As of today, firstly, normalcy is more important. Development is more important. शांति और विकास, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। जब तक ये बातें खत्म नहीं होंगी, जब तक हम इसमें कोई एक लेवल नहीं हासिल करेंगे, आगे आने वाली बातों के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। ये एक ऐसी हवा चली है अभी आपकी डेवलपमेंट की, विकास की, कि अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो आप इस कारवे के पार्ट बनेंगे, भागीदार बनेंगे। और अगर आप लेट हो गए, पीछे रह गए, तो फिर आप गुबार देखते रह जाएंगे। मैं कश्मीर के यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर है वो सब आपके लिए है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रहा है और उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। आपने आगे आना है, इस कोशिश में हमारा भागीदार बनना है और बताना है कि जो पिछले 30 या 40 साल में लोगों ने जो गलतियां की थी, उस गलतियों से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। आप देखिए, बॉर्डर के उस पार, सरहद के उस पार कुछ भी किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और देखिए भारत कितना तेज से कितना आगे निकल गया है कि G20 का आज वो लीडर है। आज भारत देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा इज्जत पाता है। तो अगर आप उस इज्जत के हकदार बनना चाहते हैं तो आइए उस हवा में शामिल होइए, उस बयार में शामिल होइए और आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त कर नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान 2 आतंकी व 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक महिला भी शामिल है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और IED तैयार करने की सामग्री बरामद की गई। इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर IED के जरिए धमाके करने की जिम्मेदारी सीमा पार से सौंपी गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि बांदीपुरा पुलिस ने सेना की 13 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की टीम के साथ गुंडबल नर्सरी में एक तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान लश्कर से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान रक हाजिन निवासी मुसैब मीर उर्फ मोया और गुलशनाबाद हाजिन निवासी अराफात फारूक बागे उर्फ डॉक्टर आदिल के रूप में हुई है। इनके पास से एक AK-47 राइफल, एक AK-56 राइफल, 4 AK मैगजीन, कारतूस, RDX पाउडर, किले, बॉल बेयरिंग, नो बोल्ट की बैटरी, डेटोरेटर, IED मैकेनिज्म, रिमोट कंट्रोल, लूज वायर, लोहे की पाइप बरामद की गई।
अधिकारी ने बताया कि संयुक्त दल ने पूछताछ के आधार पर अधिकारियों के मददगार इमरान मजीद मीर उर्फ जफर बाई निवासी बांगीपोरा सुंबल और सरैया रशीद वानी उर्फ सेंटी उर्फ ताविश निवासी बहाव पर्रे मोहल्ला हाजिन को 2 हाथगोले और अन्य आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। आतंकियों का गढ़ रहे बारामूला में मुख्य चौराहा अब बिंदास चौराहा बन गया है। चौराहे के बीचों बीच स्थित बलिदानी मुद्दसर अहमद उर्फ बिंदास की प्रतिमा अब हर आने जाने वाले को उसकी वीरता की याद दिलाएगी। वह लोगों को आतंकियों को मार गिराने और उन्हें कश्मीर से खदेड़ने के लिए प्रेरित करेगी। बलिदानी मुद्दसर अहमद उर्फ बिंदास वही हैं जिन्होंने 25 मई को नाजीबट इलाके में जैश ए मोहम्मद की 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराते हुए अपना सर्वस्व बलिदान किया था। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार और बलिदानी के पिता व भाई की मौजूदगी में बारामूला चौक का नाम बिंदास चौक रखा है। बलिदानी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। नियंत्रण रेखा से सटे उड़ी के रहने वाले मुदस्सर अहमद शेख के पिता भी पुलिस में ही थे। मुदस्सर को सिविल विभाग में नौकरी मिली थी, लेकिन उन्होंने उसे छोड़कर पुलिस में एसपीओ बनना बेहतर समझा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बजाय सड़कें और उन पर दौड़ते ओवरलोड पुराने वाहन आम लोगों की जान ज्यादा लेते हैं। हादसों की जांच के लिए कोई वैज्ञानिक तंत्र नहीं है, कोई फोरेंसिक जांच नहीं होती। सिर्फ जम्मू कश्मीर पथ परिवहन निगम के यांत्रिक विंग ही हादसों में शामिल वाहनों की जांच करता है, और वह भी अपने अनुभव के आधार पर। बस एक तसल्ली रहती है कि पीड़ित को कुछ उपवादों को छोड़ जल्द मुआवजा मिल जाता है। इसके बावजूद सैकड़ों वाहन दुर्घटना और मुआवजा दावे से जुड़े मामले प्रदेश के विभिन्न अदालतों में लंबित बताए जाते हैं। इन सभी के बीच कई बीमा एजेंट और असामाजिक तत्वों का गठजोड़ किसी पीड़ित को 2 जगह से मुआवजा दिलाने के नाम पर बीमा कंपनी को भी चूना लगा जाते हैं। जम्मू कश्मीर में हर वर्ष औसतन 5,500 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। 9 वर्ष के दौरान लगभग 8,800 लोगों ने अपनी जान सड़क हादसों में गंवाई है। इसके बावजूद ना सड़कों का बीते कई वर्ष से ऑडिट हुआ और ना ही कभी इन हादसों की जांच के लिए कोई वैज्ञानिक तंत्र विकसित किया गया। जम्मू कश्मीर पथ परिवहन निगम के इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम ने कहा कि यांत्रिक विंग के वरिष्ठ मैकेनिकों को ही समयानुसार किसी दुर्घटनाग्रस्त वाहन की जांच की जिम्मेदारी दी जाती है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।